मैं आपको बताता हूँ, मोदी में हिम्मत नहीं है 10 साल प्रधानमंत्री बनने की, नहीं है। इस देश की जनता तभी बदलाव करती है। सबसे बड़ा मोदी का स्तंभ है राहुल गांधी, वो बनाता है उसको बेचारा प्रधानमंत्री। जवान फिसल जाती है, एक ही घोटाले को 1036 करोड़, एक ही घोटाले को 2036 करोड़, एक ही घोटाले को खाली 36 करोड़। पाकिस्तान को तो जो हथियारों से नहीं मर रहा था, उन्होंने तो बिना हाथ लगाए पाकिस्तान मार दिया है। गधे बेच के रोटी खा रहा है पाकिस्तान अपनी, ऐसे तरीके से मारा है। ये विदेश नीतियां हैं, ये इन कांग्रेस के चाटुकारों को नहीं पता लगेगी। दलों की बात मत करो। मैंने आपको एक बात बोलता हूँ, आज मोदी जी ये कह दे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज रात को ही ममता राहुल के लत्ते पार्टी मिलेगी, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। ये सब मोदी को हटाने के लिए और कुछ नहीं है। मोदी की वापसी आसान है मुश्किल? बनी बनाई जमीन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी की है। काम तो सारा कांग्रेसियों ने किया हुआ था। चाहिए जितना गेम्स हुई हैं, शीला दीक्षित ने चालू किया था। राहुल को उठना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उठना चाहिए। भाई साहब राहुल ऐसा पाकिस्तान बनाना है हिंदुस्तान को, तो राहुल को प्रधानमंत्री लाना है। पाकिस्तान बनाना हिंदुस्तान को, पाकिस्तान जैसा खलसाज करनी है तो फिर राहुल को लाना है। हाँ बोलिए। यदि कांग्रेस सरकार में देश सुरक्षित था तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में फौजियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं थी, हेलमेट क्यों नहीं थे बुलेट प्रूफ, और उनको जब मतलब किसी तरह की आज़ादी नहीं थी, जब सामने से पाकिस्तानी घोड़े चलाते थे तो उन्हें शांत रहने के लिए बोला जाता था। जबकि आज ये कह दिया गया है सामने से एक गोली चले तो इधर से 10 गोलियां चलनी चाहिए। क्या बोल रही है मैडम? सब कांग्रेस ने। हाँ आजा भैया, हम इनसे नहीं लड़ सकते। नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। ना मैं कांग्रेस को जानती, ना बीजेपी को, ना आपको, ना किसी को। एक इंसानियत के नाते सरबजीत यहाँ से जिंदा गया था और वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, वो वापसी नहीं आया। आज सीमा चाहे इजी वे कैसे भी आई है, उसको यहाँ क्यों रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है भाई साहब? चलिए ये मसला जो है हमारा नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ, एक सर्वजीत की बात नहीं है, किसी एक सर्वजीत की बात नहीं है। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 90,000 फौजी पाकिस्तान के जो बंदी थे छोड़ दिए गए थे, हमारे 2,000 फौजी नहीं छुड़ाए गए थे। इसका जवाब दीजिए आप में। तो कांग्रेस की सरकार थी जब सबरजीत गया, तो कांग्रेस की सरकार थी। अभिनंदन गया था 24 घंटे में वापस ले आया था मोदी, ठीक है। वो बॉर्डर से और बाघा बॉर्डर से और मूंछों को तानते हुए आया था अभिनंदन। वो सबरजीत जब गए तब कांग्रेस की सरकार थी। अब पहले जब सर कटते थे, आज है ना घर में घुस के मारता है, ठीक है। ये फर्क है कांग्रेस और मोदी में, ठीक है। चीन भी तो घर में घुसा हुआ, चीन भी तो कितनी अंदर है। चीन को भी मारे। सुनो, अरे सुनो बताता हूँ, अरे चीन पे आता हूँ। चीन को नेहरू जी ने गिफ्ट दिया था, और आज चीन को जूते मारे जा रहे हैं। का जो कारगिल जो जगह रोकी हुई ना चीन ने, तो नेहरू ने उसको गिफ्ट दिया था, ये लो गिफ्ट, ठीक है। और ये जो आज हमारा जो अमरनाथ मानकलेश्वर यात्रा होती है, वहाँ पे हिंदू सीधा जाता था, आज चाइना का वीजा लेके जाना पड़ता है। वो भी नेहरू ने ही करवाया था, आप भूल गए हो। क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता है भाई, 10 दिन में सब कुछ भूल जाती है। अगर दाऊद भी इस देश में है ना, फ्री की रोटी बांटे ना, तो मेरे को लगता है इस देश की जनता जरूर दाऊद को ही वोट दे सकती है। इतना हराम के खाने की आदत पड़ी हुई है, कमा के खाना नहीं है, शाम को पीने की मिल जाए और रोटी मिल जाए गुरुद्वारे में या कहीं भी, ठीक है, और कुछ नहीं करना। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है? आप बताओ, आप बताइए ना जनता। ये सुरक्षित नहीं है क्या? जो घर में घुस के मारता है। अब कितने सीज फायर होते हैं बताना जरा? आए दिन आज तक पे नीचे चलता था ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। कब देखा है भाई सीज फायर टूटता हुआ? अब बता तो दो। उस पाकिस्तान को तो जो हथियारों से नहीं मर रहा था, उन्होंने तो बिना हाथ लगाए पाकिस्तान मार दिया है। गधे बेच के रोटी खा रहा है पाकिस्तान अपनी, ऐसे तरीके से मारा है। ये विदेश नीतियां हैं, ये इन कांग्रेस के चाटुकारों को नहीं पता लगेगी। वो मोदी का दिमाग है, मोदी को पता है। युवा तो बेरोजगार है ना। और एक बात और बताता हूँ, लोगों ने कहा था कि इस देश की नोटबंदी फैल हुई। बहुत मैंने डिबेट सुनी है, 19 से पहले जब हुआ था तो नोटबंदी फैल गई। नोटबंदी से सफल कुछ गया ही नहीं है। आपको बता देता हूँ, ये जितना भी कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे ना, और जब पाकिस्तान से नोट आते थे हिंदुस्तान के बन के नकली, वो घरों में बजा के आग लगाने पड़े हैं महबूबा मुफ्ती वर्गों ने, ठीक है। ये सारा मोदी ने करा है, वो एक झटके में मारा है, तभी तो ये पाकिस्तान मरा है, ठीक है। वो
अठन्नी का नोट 1000 रुपये में चलाते थे पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस करके। ये हुआ नोटबंदी का फायदा। लेकिन भाई हमें नहीं पता लगेगा, हमें खाने की हराम की आदत पड़ी हुई है। मैं अपने आप को ही मानता हूँ, मुझे भी पड़ी हुई है। क्या लग रहा है 24 का मिजाज? लेकिन 24 का मिजाज ऐसा है, मिजाज मत पूछो। जब जनता वोट दबाएगी और पेटियां भर देगी ना, तो जो कुछ इस देश में 2-4% लोग हैं वो कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है। बस यही है। वो जब हिमाचल जीत गए तो ईवीएम सही है, वो जब कर्नाटक जीत गए तो ईवीएम सही है। जैसे ही वो कोई हारते हैं तो ईवीएम खराब है। राहुल गांधी से एक बात पूछ लेना, राहुल गांधी को सब मिलके कह दो कि आप प्रधानमंत्री हो। अगर आप हार गए ना तो हाथ जोड़ के विनती है, बेचारी ईवीएम को कुछ मत कहना। वो ना तो बोलती है ना कुछ खाती है, उसको क्यों बदनाम करते हो यार? ठीक है, आपको परेशान किया हुआ है मोदी ने। आप मोदी को गाली निकालो, वो जितनी गाली खाएगा वो उतनी तरक्की करेगा। मैं आपको बताता हूँ, मोदी में हिम्मत नहीं है 10 साल प्रधानमंत्री बनने की, नहीं है। इस देश की जनता तभी बदलाव करती है। सबसे बड़ा मोदी का स्तंभ है राहुल गांधी, वो बनाता है उसको बेचारा प्रधानमंत्री। जवान फिसल जाती है, एक ही घोटाले को 1036 करोड़, एक ही घोटाले को 2036 करोड़, एक ही घोटाले को खाली 36 करोड़। अरे भैया, पहले आप आराम से बैठ के अपनी मम्मी से सीखो कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने मनमोहन को सिखाया है, बहुत प्रधानमंत्रियों को सिखाया है सोनिया जी ने। सोनिया जी बहुत अच्छी लीडर है, पर ये दुर्भाग्य है उनका, क्योंकि भगवान के देर होती अंधेर नहीं होती। वो किसी ना किसी के अंदर ऐसी बुद्धि डालता है जो उनके पापों को धोती है। वो राहुल की बुद्धि धो रही है। ठीक है, इस देश के जितने भ्रष्ट लीडर हैं, मैं आज आपको बता देता हूँ, जितना भी ये माल खा रहे हैं ना, जैसे लालू ने खाया। लालू क्या था? किसान था। आज साले खुद के प्राइवेट जेट चलते हैं उनके। मुलायम क्या था? मुलायम का कुर्ता देखो, जब वो जवान था किसान था वो। आज उनके आलीशान बंगले हैं। ये सारा जो इस भाई की गरीबी का, जो हमारा टैक्स का पसीना चूस के करोड़ों अरबों दीवारों में छुपा रखे हैं ना, वो उनके घर एक ऐसी औलाद पैदा होगी राहुल के जैसी बुद्धि लेके, महान बुद्धि है जो, वो सब धो देगी। इन रेडों से कुछ नहीं निकलेगा। 100-200 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। रेड मारेगी मोदी तो 100-200 करोड़। भाई साहब 1982 का सबके भाई के फोन में है, गूगल करो। स्विच बैंक में नंबर 1 किसका पैसा था? 1982 में। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे स्वर्गीय पूजनीय राजीव गांधी जी का पैसा था 1982 में स्विस बैंक में। ठीक है, वो 1982 में इतना पैसा ले रखे हैं, आज अंबानी के पास भी नहीं है। इतना पैसा उस टाइम उनके पास था। ठीक है, लेकिन देश की जनता को पता नहीं है। हमें अपनी रोटी से मतलब है कि रोटी कहाँ से भी आ जाए, वो आराम की कहीं से भी मिल जाए, कमा के नहीं खाना है, कमाना। अरे 26 दल जब से एक हो गए हैं तब से लोग बोरा गए हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। दलों की बात मत करो। मैंने आपको एक बात बोलता हूँ, आज मोदी जी ये कह दे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज रात को ही ममता राहुल के लत्ते पार्टी मिलेगी, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। ये सब मोदी को हटाने के लिए और कुछ नहीं है। और ये 2019 में कर्नाटक जीती थी, कुमारा स्वामी मुख्यमंत्री 18 में। ठीक है, 19 से पहले सभी दल इकट्ठे हुए थे। 19 के इलेक्शन से पहले कहाँ थे सभी दल? अब 24 से पहले इकट्ठे हुए, 23 में, एक ही साल पहले। ठीक है, अब ये 24 में भी देख लेना कहाँ पाएंगे। फिर वो अखिलेश जी राहुल जी के ऊपर ठीठरा फोड़ेंगे, हम इनकी वजह से हार गए, हमारा तो वोट बैंक इनकी वजह से इनकी तरफ खिसक गया, ये खिसक गया, वो खिसक गया। और वो उन सबका बाप आएगा, वो कहेगा ईवीएम हैक कर रखी है मोदी जी ने। अरे भैया, ईवीएम हैक कर रखी तो तुम्हारे 45 आए, वो भी 45 नहीं आने थे। अगर मोदी ने 350 जीती है तो 450 जीतता ईवीएम से। वो कुछ नहीं है, जनता साइलेंट है, वो अपना वोट डाल के आती है और चुपचाप बैठ जाती है। जो विपक्ष में होता है ना, जिनको कुर्सी की तरफ जाना होता है, वो चिल्लाते हैं। जो आराम से जिनको पता है मैं सत्ता पे है ना, वो साइलेंट होते हैं। ठीक है, ये जी अंकल। 26 दलों की हकीकत बताता हूँ सर। उनमें से केजरीवाल अलग हो चुका है। ये अभी नहीं हुए, मुंबई जा रहे हैं, बोला है जा रहे हैं। ये 26 दल हैं, इनमें सभी 26 प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और ये चुनाव से पहले ये पूरा गठबंधन अलग अलग हो जाने वाला है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात बताता हूँ, राहुल जी को किसी ने एक बात बोल दी है, जिसको बहू नहीं मिलती बुढ़ापे में उसको बहुमत मिल जाता है। ठीक है, तो वो पता है कैसे? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको बहू नहीं मिली, उनको बहुमत मिला, प्रधानमंत्री बने वो। ठीक है, उनको भी बहुमत मिल गया।
योगी जी हैं, उनको भी बुढ़ापे में बहुमत मिल गया, तो ये फितूर राहुल जी को हो गया है। तो भाई बहुमत ऐसे नहीं मिलता, जनता का काम करो, ठीक है। जो उनकी पुश्तैनी सीट थी अमेठी, वो उनसे वो नहीं बची, वो देश में क्या प्रधानमंत्री बनेंगे भैया, आप ही खुद बता दो। चलिए एक युवा भाई साहब है, उनसे बात करते हैं, बहुत देर से हैं आप, नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश गुप्ता है, हम असम का रहने वाला है। क्या लग रहा है यही यूपी में का योगी मॉडल जो है, बुलडोजर मॉडल, वो वहाँ भी चल रहा है और कह रहे हैं देखो गरीबों मजलूमों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो उनको योगी का दूसरा पार्ट बोला जाता है या दूसरा भाग बोला जाता है। जो यहाँ के युवा या बुजुर्ग हैं बोलते हैं विकास नहीं हुआ, तो हम एक बार उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग आसाम आइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 15 साल 15 आप आइए, तो आप आइए ना, आसाम के जगह में आइए, तब तो आपको पता चलेगा ना, तब पता चलेगा आपको विकास हुआ है कि नहीं हुआ। असम में जहर की राजनीति हो रही, कौन सी बोल रही है? ये अफवाह फैलाने वाला सिर्फ कांग्रेस है, आज कांग्रेस ही फैलाएगी। आज जो बगल में थोड़ा बैठी है हमारी ममता बनर्जी, बस वो करेगी। असम को जो सच्चाई देखना है तो असम आइए, तब आपको पता चलेगा। कहते हिमंता दा भी तो जब कांग्रेस में थे तो कहते थे देखो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस से भाजपा में आए तो दूध के धुले हो गए। दूध के धुले की बात नहीं है, भ्रष्टाचारी की बात नहीं है। जब वो राहुल गांधी के पास में जाते हैं कुछ मामला लेके, तो राहुल गांधी बिस्कुट लेके कुत्ते को खिलाने लगते हैं, कुत्ते को खिलाने। तो उस जगह में अपना इंसल्ट कराने से अच्छा हेमंत सर जी सोचें कि नहीं, हमको भाजपा में जाके हमको अच्छा काम करना है। चलिए उनकी बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमने इस देश का अभिन्न अंग माना और वहाँ के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध थे। बाकी की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से हमेशा दूर समझा। आपको क्या लगता है, वहाँ विकास हुआ है, वहाँ सड़कें बनी हैं, स्कूली व्यवस्था, हॉस्पिटल वगैरह में कोई बदलाव आया है? हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारा कल भी ट्रेन है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपको देखना है, हम बता रहे हैं, हम 13-14 साल की उम्र में थे, आज तक 15 साल की राज थी कांग्रेस की, आज तक कुछ नहीं बना। सच बोल रहे हैं, कुछ नहीं बना। आज हमारा 27-28 साल का उम्र है, आज जाके देखिए, एक नाला, एक रोड, ऐसा कोई ना रोड मिलेगा ना कोई नाला मिलेगा जो बना नहीं है। आज बोल रहे हैं ना, आज हम सबके सामने में बोल रहे हैं, अगर आपको विकास देखना है तो सिर्फ असम आइए। एक विकास तो आपको देखने को मिलेगा योगी राज में, जो उत्तर प्रदेश में, और दूसरा विकास देखना है तो आप आइए असम में। आपको याद होगा चुनाव के टाइम में असम जाके प्रियंका जी जो थी वो चाय के बगानों में गई थी, तो संदेश दिया गया था कि देखो पूरा असम जो है प्रियंका जी के साथ है। अब क्या स्थिति? हम आपको क्या बोल रहे हैं, कुछ मतलब 1 साल पहले हमारे वहाँ के म्युनिसिपैलिटी वोट चुनाव हुए थे। हम आपको बता रहे हैं, वहाँ के हर एक घर वाले लोग कांग्रेस से इतना नफरत करते हैं कि अगला जो उनका कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता जो घर में पोस्टर लगाते हैं घर घर में चुनाव के लिए, सब लोग बोला कांग्रेस का पोस्टर मेरे घर में मत लगाना। हम खुद बोले कि मेरे इतना एरिया में कांग्रेस का पोस्टर मत लगाना, क्योंकि वहाँ के हर नागरिक कांग्रेस से इतना नफरत करते हैं कि हम क्या बोलें। आप क्यों नफरत इसलिए करते हैं कि वो ऐसा काम करके रखें। इतना साल से तो असम को पूरा खा चुके थे। अभी जो वहाँ का विकास हुआ है ना, जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा किए हैं, हम यही सोच सकते थे कि काश ये पहले मुख्यमंत्री बने रहते तो हम लोग और भी आगे होते हैं।